सीता नामक नगर में एक राजा और रानी अपना राज्य चलाते थे। उनकी दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती थी और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती थी और ना ही गौ सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियों की विवाह की योग्य हो गई है, तो उनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह कर दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा। तो राजा ने पड़ोसी राज्य की राजकुमार से अमावस्या की शादी तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी तय कर देते हैं। राजा रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा को भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों के बाद उनका विवाह करवा देते हैं और अब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों की विदाई कर देते हैं। राजा अमावस्या की विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर पर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतें अमावस्या के घर जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन ने शिव चर्चा रखी है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात सुनकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई, तुम ही तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना यह गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप अब कृपा करें मुझ पर। पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। उतने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर को लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे तो प्रसाद मांगेंगे, तो मैं उन्हें क्या दूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाऊंगी और वहाँ से बच्चों के लिए
कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उसी चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उसे बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उसे बूढ़ अम्मा को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा, और क्या काम है अम्मा जी? बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा, और वह वहाँ से रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा जी, और उसने मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ भी किया और कहा, और क्या काम है बाबा जी? उसे बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ भी काम नहीं है बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा जी, और वह वहाँ से रवाना हो गई। आगे चलकर उसे काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ पर भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने पूर्णिमा से कहा, बेटी मंदिर की साफ सफाई कर दो। यहाँ पर लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन साफ सफाई नहीं करते। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा जी। उसने मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ भी किया और माता का 16 श्रृंगार भी किया और उसने बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और उसके पैर भी दबाए और कहा, और क्या काम है अम्मा जी? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा जी। अब वह वहाँ से रवाना हो गई। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने मायके पहुंच गई। वहां पर उसके भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की। वह खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके पास सब कुछ खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभीयों ने उसे एक लाल रंग की साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीयों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई और नदी के किनारे पहुँच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद पूर्णिमा को एक बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात बूढ़ी औरत के रूप में गंगा मैया थी।
उसी बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा, आ गई अम्मा जी। तो उसी बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा जी। अब वहां से रवाना हो गई। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। पूर्णिमा आगे चली तो वहीं पर काली माँ का मंदिर आया। तो वहीं उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो साक्षात काली माँ का रूप थी। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटी। तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ आ गई अम्मा जी। तो उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा जी। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। आगे चलकर भगवान शिव का मंदिर आया, जहाँ पर भगवान शिव साक्षात बूढ़े बाबा के रूप में विराजमान थे। उन्होंने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ आ गई बाबा जी। तो उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा जी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब भला वह अकेली 4 थैली कैसे उठाती। तो उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उसमें सभी थैलों को बांध लिया और वहां से रवाना हो गई। और थोड़ी आगे चलकर वहां तुलसी माँ बूढ़ी अम्मा के रूम में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ आ गई अम्मा जी। तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा जी। पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई और सीधे अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने सभी थैलों को नीचे रखा। सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों की खाने पीने की चीजें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वह नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी और बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन संपत्ति और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था, जिसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के अनाजों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन्य धान्य से संपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर में शिव चर्चा कराऊं। और फिर उसने शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारे पास इतनी धन दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने घर में शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक तक उड़ाया। उसके बाद में जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मायके जाऊंगी और मैं मायके चली गई और जो भी रास्ते में उसके साथ घटित हुआ उसने सब कुछ अमावस्या को बता दिया। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी।
फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वहीं तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा का रूप धारण कर बैठी हुई थी। उसी बूढ़ी अम्मा ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर गुस्से में अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, दिखाई नहीं देता कि मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी रखी है? यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई तो आगे चलकर उसे बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव मिले। उनको भी अमावस्या ने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे चलकर उसे काली माँ मिली। काली माँ को भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे चलकर उसे गंगा माँ मिली। गंगा माँ को भी उसने ऐसे ही कहा। उसके बाद जब वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे, जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भाभियों ने उसे देखा तो वह आपस में धीरे से बोली, काम की ना काज की, 2.5 शेर अनाज की, ये बला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया, खाया और सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भाभियों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से चली गई और नदी के किनारे जाकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंच गई। वहां गंगा माँ बूढ़ी माँ का रूप धारण कर बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो अमावस्या ने कहा, हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा का एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कहा। उसके बाद भगवान शिव, तुलसी माँ, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैली रखे हुए थे। अमावस्या ने सोचा, आज तो मैं माला माल हो गई। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी, तो किसी में पत्थर, तो किसी में कंकर, किसी में कोयला, तो किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर वह अपना सर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी भी उनकी इज्जत नहीं की, तो तुम्हें वह क्या देगी? उसके बाद तुमने गंगा माँ को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि सच्चे मन से हमेशा भगवान की भक्ति करो, भगवान तुम्हें बिन मांगे सब कुछ देंगे।